English Chapter 2 How the Dog Found Himself a New Master. How the dog found himself a new master, यानी कि डॉग ने अपने लिए एक न्यू मास्टर फाउंड किया. ये सब रीड करने से पहले जो बिफोर यू रीड का जो सेक्शन है वो देखते हैं. बिफोर यू रीड, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड. आपको पता होगा कि जो डॉग होते हैं और वुल्फ होते हैं वो थोड़ी से सेम दिखते हैं, है ना. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. हम जो human beings होते हैं वो domesticate animals को भी tame करते हैं, wild animals को भी tame करते हैं. And here is the story about the how dog became a tame animal. और यहाँ पे जो story है वो है कि dog हमारा tame animal कैसे बना. ठीक है, वो देखते हैं हम लोग. यहाँ पे देखिए फर्स्ट कि dogs were once their own master and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill-pleased with his way of life. जो डॉग होते हैं, डॉग वर वंस their own master, डॉग होते वो खुद के मास्टर होते हैं. वो वुल्फ की तरह फ्रीडम में रहते हैं और जब डॉग बॉर्न होते हैं तो वो थोड़े से इल प्लीज होते हैं. यहाँ पे देखिए अपनी लाइफ के वे से, है ना. एंड ही वॉज सीक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट हिमसेल्फ. और वो सीक होते हैं यानी कि बीमार होते हैं, टायर्ड यानी कि थक जाते हैं अपने से, खुद से, हिमसेल्फ से, है ना. आगे देखिएगा. He looking for food and being frightened of those who were stronger than he. और उसको अपने लिए खाना ढूंढना पड़ता है. बाद में जो उससे भी स्ट्रॉन्गर एनिमल्स होते हैं उससे उसको डरना पड़ता है. And he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one of world's strongest than anyone on earth. And he set out to find such a master. उसके बाद क्या हुआ देखिए कि उसने फाइनली ऐसा डिसाइड किया कि हाँ वो अर्थ में से जो पूरा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होगा उसका वो सर्वेंट बनेगा. तो वो ऐसी तलाश में था, यानी कि वो ऐसा मास्टर फाइंड कर रहा था, है ना. देखते हैं. He walked and he meet a kind man of a big wolf who was stronger and he was fierce. और वो डॉग था वो आगे चलता ही गया तो उसे काइंड मैन दिखा. यहाँ पे मीनिंग है आपको देख लीजिए. और जो बड़ा भेड़िया होता है ना वुल्फ, जो वो वुल्फ उसे दिख रहा था वो एकदम डरावना दिख रहा था, एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट दिख रहा था, है ना. तो वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड. वुल्फ ने क्या पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो डॉग, ऐसा. I am looking for someone to take up a service with me and would you like to be my master wolf. बाद में डॉग ने क्या आंसर किया, मैं ऐसा एक सर्विस बना, यानी कि मैं एक ऐसा मास्टर ढूंढ रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे. ऐसा डॉग ने वुल्फ से पूछा, विल यू बी माई मास्टर, लाइक ऐसे. उसके बाद देखते हैं. आई डोंट सी वाई नॉट, वो बोल रहा है कि क्यों नहीं. वाई, मैं तुम्हें क्यों मना करूँगा. सो आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ आस्क्ड. वुल्फ ने बोला वाई नॉट, क्यों नहीं. एंड दिस एग्रीड अपॉन एंड द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. और उसने एग्री कर दी. किसने एग्री कर दिया, वुल्फ ने. तो वो लोग एक साथ चलने लगे. उसके बाद है देखिए हैं ये वाला पैराग्राफ. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept into the forest. और वो लोग आगे चलते ही जा रहे थे तो अचानक से वुल्फ ने अपनी नोज़ होती है उसको लिफ्ट की, उसने स्नीफ किया. तो उसे ऐसा लगा कि उस रास्ते से वहाँ से कोई आ रहा है. तो वो लोग फॉरेस्ट का जो डिपर पार्ट होता है उसमें जो बुशेस होती है वो उसमें चले गए छुपने के लिए, छुप गए. ठीक है. उसके बाद आगे देखते हैं. एंड द डॉग, फाइनली द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड. जो डॉग था वो एकदम से चौंक गया. व्हाट कम्स ओवर यू मास्टर, उसने पूछा क्या हुआ मास्टर. ही आस्क्ड, उसने बोला व्हाट वाज फ्रिटन यू सो, आपको कौन इतना परेशान कर रहा है, आपको कौन इतना डरा रहा है ऐसा. कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते. देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट बोथ ऑफ यू एंड मी. उसने बोला तुम्हें दिख नहीं रहा है कि देखो वहाँ से बियर आ रहा है, हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें और मुझे भी, ऐसा बोला. उसके बाद
Seeing that the bear was stronger than the wolf, दिखने में तो वुल्फ से स्ट्रॉन्गर बियर दिखता था. एंड द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम. बाद में डॉग ने डिसाइड किया कि हाँ वो बियो की सर्विस लेगा. एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने वुल्फ को लेफ्ट गया, यानी कि वुल्फ को उसने छोड़ दिया. एंड आज द बियर, और उसने बियर से पूछा टू बी हिज मास्टर, कि विल यू बी माई मास्टर. द बियर एग्रीड टू दिस रीडली, और बियर ने भी एग्री कर दिया, है ना. बात करते हैं. लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउ. उसके बाद जो बियर था उसने बोला कि चलो हम लोग एक काउस का हर्ड ढूंढते हैं. एंड आई विल किल अ काउ, और मैं एक गाय यानी कि काउ को मारूंगा. एंड देन वी कैन बोथ ईट एप्पल्स, और उसके बाद हम लोग हमारा खाना खा लेंगे, है ना. उसने ऐसा बोला. एंड दे वॉक्ड ऑन सोन सो अ हर्ड ऑफ काउ, और वो आगे चलते गए तो उन लोगों को एक काउ का हर्ड दिखा. बट जस्ट एज दिस वर अबाउट टू कम अप टू they were stopped by terrible noise. और वो लोग जा ही रहे थे उस काउस को किल करने के लिए एक में से, तो अचानक से एक टेरिबल नॉइज़ आया जिससे वो लोग वहाँ पे स्टॉप हो गए, है ना. एंड द काउ वॉज मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन पैनिक ऑन ऑल द डायरेक्शन. और जो काउ थी वो एकदम लाउडली मूव करने लगी, दौड़ने लगी, भागने लगी, अलग अलग डायरेक्शन में पैनिक हो गई, है ना. Then the bear looked out from behind a tree and then he to run hastily deeper into the forest. उसके बाद बियर वो एक ट्री के पीछे छुप गया जो कि एक फॉरेस्ट के डिपो पार्ट में आता है. वो वहाँ से दौड़कर एक ट्री के पीछे छुप गया बियर, और उसके साथ डॉग भी. देखिए पिक्चर में आपको बताया है, यहाँ पे देखिए ये जो है डॉग है हमारा, और ये देखो ये बड़ा सा ट्री जो है आपको दिख रहा है ना, ये ट्री, उसमें पीछे ये बियर छुप गया. और ये देखिए जो गाय काउस हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में टेरिबल नॉइज़ के थ्रू भाग रही है. उसके बाद देखते हैं ये वाला पैराग्राफ कि नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, एंड इट इज़ द लायन वो रूल्स द. उसके बाद जो बियर था उसने बोला कि ये जो लायन है वो पूरे फॉरेस्ट के पार्ट को रूल करता है. द लायन वूज ही. डॉग ने पूछा लायन यह कौन है ऐसा. डोंट यू नो, तुम्हें पता नहीं है, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ. तुम्हें पता नहीं है कि ये अर्थ से स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है वो अर्थ में. और उसके बाद देखते हैं वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू. और उसके बाद डॉग ने बोला गुड बाय बियर, एंड आई वॉन्ट अ मास्टर हू इज स्ट्रॉन्गेस्ट दैन एनीवन ऑन द अर्थ. मुझे ऐसा मास्टर चाहिए था जो पूरे अर्थ में से स्ट्रॉन्गेस्ट हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. और डॉग गया लायन के पास, दैट विल यू बी माई मास्टर. सो द लायन एग्री टू इट, और लायन ने भी एग्री कर दिया. एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट वॉज अ गुड लाइफ. और उसके बाद जो लायन था उसने एग्री कर दिया, और डॉग और लायन एक साथ रहने लगी, और वो लोग बहुत टाइम तक एक साथ सर्व करते थे. और डॉग की भी अच्छी लाइफ थी, गुड लाइफ थी उसकी भी. एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन. उसके पास कंप्लेन करने के लिए कुछ था ही नहीं. वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट, और पूरे फॉरेस्ट में से उसके अलावा ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग था भी नहीं. एंड द लायन एंड नो वन डेयर टच डॉग ऑफर हिम देन एनी वे. और किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो डॉग को टच भी करे ऐसा, ठीक है. बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग ऑन द साइड along a path, then rain amid a bar cleaved when all of a sudden the lion stopped. क्या हो गया देखिए. एक दिन क्या हुआ, वो दोनों जा रहे थे एक पाथ पे, और अचानक से जो लायन था वो अचानक से स्टॉप हो गया, अचानक से रुक गया. क्लीफ का मीनिंग है यहाँ पे देखिए, जो क्लीफ आपको दिए ना वो यहाँ पे है उसका मीनिंग. ही गैव, और उसने एक ग्रेट रॉर दी. ही गैव अ ग्रेट रॉर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज फोर विद सच फोर्स दैट होल फॉर्म देयर. और जो लायन था उसने एक दहाड़ दी. रॉर कहते हैं ना, दहाड़ मारना ऐसा. तो लायन ने रॉर की, और उसका जो पो था, उसका जो लैग होता है, उससे उसने ग्राउंड के अंदर एकदम फोर्सफुली खोल बना दी. एंड देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली. और वो शांति से वहाँ से चला गया लायन. तो पीछे पीछे डॉग भी तो जाएगा ही ना, ठीक है. वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग. क्या हुआ मास्टर, कुछ गड़बड़ है, डॉग ने पूछा. डॉग तो वैसे भी सरप्राइज्ड हो गया था. एंड आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे. और लायन ने क्या बोला कि मैंने एक मैन को स्माइल किया जो कि वहाँ से आ रहा है.
एंड द लायन सेड, लायन ने बोला है ना, वी डिड बेटर रन फॉर इट और वेल बी इन ट्रबल, अच्छा हुआ हम लोग वहाँ से आ गए वरना हम मुसीबत में आ जाते, वी विल बी इन ट्रबल। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। और उसके बाद लायन ने डॉग ने बोला कि गुड बाय लायन, एंड आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। और डॉग को तो ऐसा मास्टर चाहिए था कि जो पूरे अर्थ में से स्ट्रॉन्गेस्ट हो, ठीक है। एंड of the lion went to join the man and he stayed with him and served him faithfully। और lion हमारे मेंस के साथ अच्छे से रहने लगा। and this happened long ago, और ये चीज़ होने से बहुत टाइम तक, but to this day the dog man's loyal servant and knows no other master। और डॉग का, और जो हमारे डॉग जो है वो मैन की एक लॉयल सर्वेंट बन गए, और डॉग के कोई दूसरे मास्टर नहीं थे सिवाय हम लोग मैन ही उसके मास्टर थे।